हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 19th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। जैसे कि आपको पता है, हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील भी यूज होती है कंक्रीट के साथ में। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारी कितनी कंक्रीट है, कितनी स्टील है, हमारे एक स्ट्रक्चर में कितने परसेंटेज हमारी स्टील या फिर स्टील रेनफोर्समेंट यूज हो रही है, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले या फिर मेथड होता है, उन सभी के बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का जो एक छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जो है सभी कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए आरसीसी के, इसलिए मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे जे एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का एक सेक्शन है, तो जहाँ पर हमारे पास है AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील। तो जो एरिया ऑफ स्टील जो है, इसका कितना परसेंटेज है, यानी कि एक बीम में हमारे स्टील का एरिया कितना होता है, उसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, उसके बारे में जानेंगे। जहाँ पर हम सिर्फ जो है परसेंटेज की बात कर रहे हैं एरिया की, जहाँ पर किसी भी तरह क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। जी आप ध्यान रखिए, जैसे कि जे एक बीम है, बीम को हमने जो है बीच में काटा हुआ है, तो बीम का जो एक फ्रंट व्यू है, जब हम उसे काट देते हैं बीच में से बीम को, तो वो हमें जो है बीच में कैसे दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है ऐसे जो है रेक्टेंगुलर शेप में, जहाँ पर जो है स्टील के बार जो हमने डाले होते हैं वो होते हैं। इसका जितना एरिया होगा इस पूरे बीम में, उसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानते हैं। द एरिया ऑफ स्टील AST, एरिया ऑफ स्टील को हम AST से जो है डिनोट करते हैं, जो आपको पता होगा। कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज, हम स्टील के एरिया का जो परसेंटेज निकलता है उसे P से डिनोट करते हैं ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में टोटल एरिया कितना है स्टील एरिया का, उससे जो है हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल टू 100 AST बाई BD। BD जहाँ पर क्या है, विड्थ है एक बीम की, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है बीम का, उसकी विड्थ, और D है हमारे पास डेप्थ। डेप्थ जे आप देख सकते हो कि डेप्थ जे पूरी फुल डेप्थ नहीं है, जे डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा AST होगा, EST के सेंटर से लेकर जो कंप्रेशन एज तक का जो भी डिस्टेंस होगा, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। या फिर आप कह सकते हो AST का जो CG पॉइंट होगा, उस CG पॉइंट से लेकर ऊपर कंप्रेशन एज तक जो भी हमारा डिस्टेंस है जहाँ पर, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ, और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल d के साथ। और जो पूरी जो डेप्थ होती है, या इस बीम की हाइट आप कह सकते हो, जो टेंशन जोन से कंप्रेशन जोन तक होती है, उसे हम जो है कैपिटल D के साथ डिनोट करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, BN²/2 इज इक्वल टू मॉडुलर रेशो AST D माइनस N। जे फॉर्मूला हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप लेक्चर जरूर देखिएगा। न्यूट्रल एक्सिस से रिलेटेड उसमें सभी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास मान लीजिए जे फॉर्मूला है, अगर हमें जो है AST फाइंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें जो है स्टील का एरिया अकेला फाइंड करना है, तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन द केस ऑफ अगर हमें जो है नंबर ऑफ बार्स और बार्स का डाया नहीं दिया गया है। इन जनरल हम जो है AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड करते हैं, बीम में हमें क्वेश्चन में अगर बताया गया है कि हमारे बीम में कितने बार डले हैं, कितने mm के बार हैं, तो उससे हम जो है अपने स्टील का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, π/4d², यानी कि इसमें d होगा डायामीटर ऑफ दी, हमारा जो बार होगा उसका डायामीटर होगा। इसकी जितनी वैल्यू आएगी उसे हम नंबर ऑफ बार के साथ जो है इनटू कर देंगे, तो हमारे पास टोटल AST की वैल्यू आ जाएगी। इन केस अगर हमारे पास जो है जे सभी डेटा नहीं है, तो हम इस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की मदद से जो है इस फॉर्मूले से AST कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम AST को जो है निकाल देंगे बाहर, और जो है हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा AST इज इक्वल टू BN²/2m, यानी कि मॉडर्न रेशियो, और ब्रैकेट में D माइनस N। तो इससे हम जो है AST फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्टील। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो है हमने परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील, यानी कि जितना हमने एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया है, हम चाहते हैं कि उसका परसेंटेज निकालना, तो हमारे पास जे वाला फॉर्मूला आ गया। इसमें हम AST की वैल्यू भरेंगे और हमारे पास जितना भी हमारा स्टील एरिया होगा उसका परसेंटेज आ जाएगा। मान लो कि हमने सीधे ही परसेंटेज ऑफ स्टील एरिया फाइंड करना है, यानी कि जितना हमारा स्टील है एक बीम में, उसका सीधे ही परसेंटेज फाइंड करना है। और हमें जो है AST की वैल्यू भी नहीं दी गई है, उसके लिए भी फॉर्मूला है
हम जो AST की वैल्यू जो है यानी कि जे वाली जो वैल्यू है जो इसमें जो है पुट कर देंगे। तो जे बन गया पुट दिस वैल्यू ऑफ AST इन इक्वेशन 1। AST की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू, जहाँ पर हमने AST की जगह पर जे वैल्यू भर दी तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया BN² BD इंटू 2M D-N इंटू 100। तो इसे हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन गया 50N² बाई MD-D-N। तो इस फॉर्मूले से हम जो है सीधे ही परसेंटेज निकाल सकते हैं इन दी केस ऑफ अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील नहीं है। अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है तो हम इस फॉर्मूले से स्टील की जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं एक बीम के क्रॉस सेक्शन में। ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है लीवर आर्म। लीवर आर्म एक्चुअली में होती क्या है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।